मानते हैं हमने युद्ध किया है, इसलिए सिपाही हैं, सैनिक हैं, फांसी नहीं गोली से उड़ा दीजिए उन भगत सिंह के हम विरासत है, हम भी बोलेंगे। और कानून मत लाइए, सड़क पे लड़िए, हम पीछे नहीं जाएंगे, छाती तान के खड़े रहेंगे, हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे। और है क्यों सड़क पे? अरे साहब, आपकी तरह अदानी और अंबानी से भीख मांगने के लिए नहीं खड़े हैं, आपकी तरह हमारी कमर टेढ़ी नहीं है। हम काम करते हैं खेत के अंदर, कर्म थक जाती है, पर जब सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, तमाम पांचों बॉर्डर पे खड़े होते हैं और दिल्ली की तरफ नारा लगाते हैं, चौड़ी छाती करके नारा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं जो मेहनत करेंगे खेत के अंदर, मजदूर मांगता है मेहनत करेंगे फैक्ट्री के अंदर, उस खून पसीने की हक मांगते हैं, हम आपसे कोई नहीं मांगते रहे। आपको लग रहा है कानून वापिस लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर आप हम पे कोई एहसान करेंगे? नहीं, हम एहसान करते हैं मेहनत करके, आपके ऊपर आपको अन्न देते हैं, आपको अपने जो मेहनत का फल देते हैं। हम तो सिर्फ बोलने आए हैं, जो आप हमारे साथ अन्याय करते आए थे, जो लूटते आए थे, रोक दीजिए, रोक दीजिए। आपको संसद के अंदर भेजा था, रोक दीजिए, नहीं तो जिस तरह से अंग्रेज को कॉलर से उठा के बाहर फेंका था, तेरे को भी कॉलर से खींच के संसद से बाहर फेंकेंगे। ये बोलने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ये अपील करने हम आपसे आए हैं, और पूरा भारत बोल रहा है। अब ये दिन चले गए जब बोलते थे पंजाब हरियाणा, नहीं, चिंता शुरू हो गई है, अब बहुत चिंता भी शुरू हो गई है। यूपी का, पश्चिमी यूपी, ये हमारे नेताजी बताते थे बड़ा मुश्किल है जाना, बीजेपी बड़ी स्ट्रांग है। अब तो उल्टा हो गया, आपने ऐसा शुरू किया, हरियाणा ने शुरू किया था, मुझे पता है। बीजेपी का एमएलए जाता था तो डरता डरता रात को निकल रहा था कि लोग आ जाएंगे, क्या जवाब दूंगा। वो पश्चिमी यूपी के जो बड़े बड़े गुंडे एमएलए बने थे, वो भी डर रहे हैं कि कैसे जाना है वापस घर के अंदर। इतना बड़ा आंदोलन हो गया है, वहां भी बीजेपी के लोग नहीं जा पा रहे, पूरे भारत के अंदर फैल गया है। सलाम किसानों को, सलाम मजदूरों को। अब मेहनत करता है, दर्द के रिश्ते को जानता है। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर था, मैं उनसे बात कर रहा था कि जो किसान है वो दर्द का रिश्ता जानता है, चाहे गोली मंदसौर के किसान के ऊपर चले, हरियाणा का किसान भी खड़ा होता है, क्योंकि गोली उसके सीने पे चलती है, दर्द हमें होता है। किसान ने भी पहचाना कि हमारा दर्द का रिश्ता है, इस सरकार का भी दर्द का रिश्ता है, वो भी जानते हैं। उन्होंने पहचाना कि अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनको कम फर्क पड़ रहा है, इसलिए तय किया कि पूरे देश के अंदर ये जो अदानी और अंबानी बड़े कारपोरेट है, जिसको बार बार इंद्रजीत जी समझाते थे कि सरकार और कारपोरेट की दोस्ती है, कारपोरेट सरकार चलाता था, नहीं समझा पा रहे थे। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च होती थी, किसानों के आंदोलन ने पूरे भारतवर्ष के अंदर बता दिया कि वो कैसी दोस्ती है, और तय किया कि जब अदानी के पेट्रोल, अदानी के वो गोदाम के अंदर नहीं जाएगी गाड़ी, पेट्रोल पंप का पेट्रोल नहीं बिकेगा, वो जो चोट होगी, चोट तो अदानी और अंबानी को होगी, पर जो दर्द है वो मोदी और शाह के सीने में होगा। इसलिए तय किया चोट वहां भी करेंगे, वो जो दर्द का रिश्ता है हमारा आम जनता से है और उनका कारपोरेट से है, इसलिए पूरे भारत के अंदर दो खेमे हैं। आज हमें याद है, पहले बोलते थे बॉर्डर, तो पहला बॉर्डर याद आता था। मैं मेजर सिंह को बोल रहा था अपने गुस्सा नहीं करना, टूरिज्म के अंदर कमी आ गई है। बाघा बॉर्डर लोग घूमने जाते थे कि बॉर्डर देखना है, बाघा बॉर्डर देखना है, वहां पे परेड देखेंगे। आज की डेट के अंदर टीवी पे बॉर्डर का नाम आता है, केरल से लेके कश्मीर, असम से लेके गुजरात तक, छोटे छोटे बच्चों से बुजुर्गों तक, जब भी बॉर्डर आता है वो पूछते हैं मम्मी सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, वो नहीं बोलते हैं बाघा बॉर्डर। इसलिए बाघा बॉर्डर नहीं जा रहे लोग, अब सिंगू बॉर्डर जा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर जा रहे हैं। और ये लड़ाई क्या है? बॉर्डर के इस पार है भारत की जनता, किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिलाएं, नौजवान, छात्र, जो भारत की आजादी की लड़ाई, ये जो भारत के किसानों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ कौन है? मोदी, शाह,
अंबानी और अदानी और उनकी कॉर्पोरेट मीडिया। और ये लड़ाई है, इतिहास गवाह है, जब जब तानाशाह और जब जब आम जनता में लड़ाई हुई है, जो जीत है वो जनता की होगी, इस बार भी जनता की होगी। और अंत के अंदर बार बार बोलते हैं किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, मान नहीं रहे हैं। हम बोलते हैं शाह और मोदी को यहां से बताना चाहते हैं कि भाई बॉर्डर तो आपने खड़े कर दिए, हम तो आपसे बात करने आए थे, हमने बोला चुनी हुई सरकार है, उनसे बात करेंगे, हमने रास्ता नहीं रोका। लोग बोल रहे हैं दिल्ली को घेर के बैठे हैं किसान, नहीं, हमने नहीं घेरा, आपने मजबूर किया वहां पर बैठने पे। उनने सोचा खुद हीटर लगा के बैठते हैं इसी कमरे में, किसान को ठंड लगेगी भाग जाएगा। वो तो किसान है, सर्दी में भी खेत में, गर्मी में भी खेत में। हमने बॉर्डर को अपना घर बना लिया, और जब बना लिया तो वो बॉर्डर है। आपको नहीं पता साहब, क्योंकि आपके परिवार से बॉर्डर पे कोई गया नहीं। हमारे परिवारों से बॉर्डर पे भी लड़ते हैं, हमें पता है बॉर्डर पे 1 इंच पीछे जाने का मतलब होता है हार। और ये बॉर्डर जो बनाए हैं उससे 1 इंच किसान पीछे नहीं जाएगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते, जब तक ये एमएसपी का कानून नहीं बनता, तब तक ये लड़ाई बॉर्डरों के अंदर जो बना के रखी है इस बीजेपी ने, बाहर के बॉर्डर से रक्षा हमारे बेटे बेटियां करेंगे वहां पर बॉर्डरों के ऊपर, और सिंगी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और 5 बॉर्डर पे हम रक्षा करेंगे। वो भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे। शहीद आजम भगत सिंह तब भी जीते थे, आज भी जीतेंगे। और अंत के अंदर सुबह मीडिया वाले पूछ रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे कि ये लड़ाई क्या है गुरजीत जी से। तो वो बोल रहे थे कि उस समय बाहर से आता था अंग्रेज, और आज भी अदानी और अंबानी के जरिए वो बाहर की कंपनी आएगी और हमें गुलाब बनाएगी। इतनी बड़ी समझ वो बोल रहे थे। इसलिए भगत सिंह बोला करते थे उस समय साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई। तो आज भी दुश्मन तब भी साम्राज्यवाद था, दुश्मन अब भी साम्राज्यवाद है। नारा तब भी इनकलाब था, नारा अब भी इनकलाब है। इनकलाब जिंदाबाद।